दिल दहला देने वाला सानिया भाटी गेट, ये वो कातिल गटर है जो दो नन्ही मासूम जानों की जान निकल गया। तुम किस तरह से नन्ही मासूम सादिया और रिदा की जान निकल गए, ये आज सिक्योरिटी बाहर से लगा दी गई है। अगर पहले लगाई होती तो शायद दो मासूम जाने जाती ही नहीं। यहाँ से जिंदा इंसान तो क्या मुर्दा की लाश भी नहीं गुजर सकती है। सगिया पुल के आउटफॉल रोड से सादिया नामी खातून की लाश कैसे मिली? पूरी की पूरी इंतजामिया ने उसको कहा तुम कहो कि मैंने अपनी बीवी को किसी और रिक्शे में बिठा दिया है या फिर उसे मैंने जो है खुद ही धक्का दे दिया है। ट्वीट्स आती हैं तो उस पर लिखा जाता है ये फेक न्यूज है। सादिया नामी खातून थी, वो गटर में गिरी थी। टाइमली ऑपरेशन का शुरू हो जाता और उसके शौहर को तहवील में ना रखा जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। पंजाबी च कहंदे ने किसे दा मरे ते खुशियां ना मनाइए, अपने भी टुर जाना है। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। दिल दहला देने वाला सानिया भाटी गेट, ये वो कातिल गटर है जो दो नन्ही मासूम जानों की जान निकल गया। लेकिन इस गटर को क्या हुआ? कुछ भी नहीं, इसको डबल सिक्योरिटी के साथ ढक दिया गया। अब मैं इस गटर से ये सवाल करूंगी कि तुम किस तरह से नन्ही मासूम सादिया और रिदा की जान निकल गए, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं बोलेगा, ये बोल भी नहीं सकता है। ये इसकी गलती नहीं है, ये उस इंतजामिया की गलती है जो यहाँ पर तरक्याती मंसूबा बना रही है, टीपा के एहलकार। ये आज सिक्योरिटी बाहर से लगा दी गई है। अगर पहले लगाई होती तो शायद दो मासूम जाने जाती ही नहीं। शोरकोट से आने वाली हस्ती बस्ती फैमिली दाता साहब सलाम करती है और उसके बाद रात का अंधेरा होता है। ना रोशनी थी ना लाइट्स थी, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो हल्की हल्की धुंध भी थी। रिक्शा स्टैंड, यहाँ तक आप अंदाजा लगाएं हमारी इंतजामिया की गफलत का कि रिक्शा यहाँ पे खड़ा है और वो यहाँ रिक्शे पर चढ़ने लगती है तो एक कदम उसका रिक्शे के स्टैंड पर है और दूसरे कदम वो इस गटर के अंदर गिर जाती है। जब उसका शौहर शोर करता है कि मेरी बीवी सादिया को बचाओ बचाओ, इस गटर में गिर गई, तो आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है? भाई ऐसा वाकया ही नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर जब 1112 के एहलकार यहाँ पर आते हैं तो एक गाड़ी का टायर उसके अंदर गुजारते हैं और ये खबरें फेक हुकूमती नुमाइंदों तक पहुंचाई जाती हैं कि यहाँ से जिंदा इंसान तो क्या मुर्दा की लाश भी नहीं गुजर सकती है। ये तो बहुत छोटा सा 1.5 फुट का है। तो भाई अब सवाल ये है कि सगिया पुल के आउटफॉल रोड से सादिया नामी खातून की लाश कैसे मिली? कौन उसको वहां तक ले गया? मतलब ये कि ये गफलत थी, ये नेग्लिजेंसी थी इंतजामिया की जो यहाँ पर काम कर रही थी। उसने हुकूमती नुमाइंदों को भी जो है बरगलाया और अपने नंबर बनाने की कोशिश की। फिर सादिया के जो शौहर हैं मुर्तजा, उसको पहले लोअर माल थाने में ले गए और उसके बाद उसको मुख्तलिफ जगहों पर घुमाते फिराते रहे और उसे 3 घंटे तक तहवील में रखा। और ये उसके ऊपर इल्जाम तराशी करती रही हमारी पुलिस और SHO साहब जो मुअत्तल हो गए हैं और अब पता नहीं कब बहाली उनका मुकद्दर बनेगी। और SP साहब जिनका वो नाम ले रहे हैं, पूरी की पूरी इंतजामिया ने उसको कहा, फोर्स किया कि भाई तुम कहो कि मैंने अपनी बीवी को किसी और रिक्शे में बिठा दिया है या फिर उसे मैंने जो है खुद ही धक्का दे दिया है। यहाँ पर ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। मतलब जब ट्वीट्स आती हैं तो उस पर लिखा जाता है ये फेक न्यूज है, डिसइंफॉर्मेशन है। किसने फैलाई है डिसइंफॉर्मेशन? जिस बंदे ने डिसइंफॉर्मेशन दी उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ है? अब इस कातिल गटर जो है इसको 2 तहें लगाकर बंद कर दिया गया है ताकि मजीद यहाँ पर कोई जानी नुकसान ना हो। लेकिन उसके बाद वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो एक्शन में आती हैं। जितनी की जितनी यहाँ पर टीपा की इंतजामिया थी, तमाम अफसरान को जो है मुअत्तल कर दिया गया है। 5 लोगों को जो कि यहाँ पर नामजद हुए हैं, जिनमें उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और कोर्ट में भी पेश किया गया है। पुलिस ने 14 रोज का रिमांड उनका तलब किया, जिस पर उनके वकील खास ने जो है वकील कार ने मुखालफत की और फैसला महफूज कर लिया गया है कि क्या अब उनको 14 रोज का रिमांड मिलता है या नहीं। लेकिन CCTV फुटेज में हमें देखा जा सकता है और हम वाज़े तौर पर कि सादिया और जो उसकी छोटी बच्ची रिदा थी जिसको वो अपनी गोद में खिला रही थी, वो वहीं से दादा साहब से निकलती है, पैदल पैदल चलते यहाँ रिक्शा स्टैंड की तरफ आती है और वो रिक्शे में बैठने लगती है तो उसका पाँव फिसलता है। सादिया और रिदा का इंतकाल हो गया, जान बहक हो गई, वो अपने खल के हकीकी से जा मिली। अब यहाँ पर जो है पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। उस वाक़े के बाद यहाँ पर आने वाले रास्ते पर भी ये सेफ्टी बार्स लगा दी गई है और जाने वाले रास्ते पर भी, यानी कि ट्रैफिक का रास्ता जो है वो अलहदा अलहदा कर दिया है। मैं दूसरी तरफ जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी जहाँ पर
ये साथ ही भाटी गेट का जो इलाका है, यहाँ पर डिस्पोजल है भाटी गेट का, कि यहीं पे सारा आके गंदा पानी जमा होता है, उसको भी अब साथ साथ जो है बाज लगाई जा रही है। और यहाँ पर तरक्याती काम तो जारी है, लेकिन ये तरक्याती काम अब कातिल काम बन चुका है। बाकी यहाँ पर जो मजीद चीजें हुई हैं, एक तरफ जो है इनको सारे गटर्स हैं उनके ऊपर ढक्कन लगा दिए गए हैं, दूसरी तरफ सेफ्टी बाज लगा दी गई है, कैमरास लगाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है इंतजामिया की जानिब से लाइट्स का भी अब प्रॉपर इंतजाम किया गया। सवाल ये है कि जब काम शुरू हुआ था, कहीं पर भी काम होता है तो बड़ा बड़ा लिखकर लगाया जाता है कि यहाँ पर तामीराती काम जारी है, आहिस्ता चले, लाइट्स का एहतमाम किया जाता है, सेफ्टी बार्स लगाई जाती हैं, लेकिन पहले क्यों नहीं थी? टीपा की इंतजामिया की इतनी नाअहली क्यों? क्या गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के पैसे नहीं दे रही थी? इस सवाल का जवाब तो हम टीपा की नई इंतजामिया से लेंगे। बाकी आपको दिखाते हैं कि अब मजीद यहाँ पर क्या अपग्रेडेशन हो चुकी है कि जो मुलजमान है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट जो है तहकीकाती वो भी मुकम्मल कर ली गई है, जिसमें SHO को भी, जो भाटी गेट के SHO था जैन, उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है और उनके खिलाफ भी अब कानूनी चाराजोई जो है वो की जा रही है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा जो कहा गया है, जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है तहकीकाती, उसमें यही बताया गया है कि वाकई जो सादिया नामी खातून थी वो गटर में गिरी थी, और उसके बाद जो है अगर टाइमली ऑपरेशन का शुरू हो जाता और उसके शौहर को तहवील में ना रखा जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या अब किसी और सादिया की भी, किसी और रिदा की भी इसी तरक्याती मंसूबे में जान जाएगी? ये तो आप लोगों ने बताना है। बाकी बताते हैं कि और क्या क्या हो रहा है। कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, और जो सादिया का शौहर है मुर्तजा, उसको जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर था, उससे वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने जो है 1 करोड़ रुपए दिलाने की जो है वो उसको पेशकश की, लेकिन फिलहाल उसने इनकार कर दिया कि मेरे बच्चों की माँ जा चुकी है, वो पैसों से उसकी बीवी वापस नहीं आ जानी। वो कितनी खुशियों से आया था यहाँ पर कि वो दादा साहब अपने बच्चों के साथ सलाम करने आया है, वो घूमेगा फिरेगा अपनी बीवी के साथ। उसका जो दुख है शायद वो कोई महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि पंजाबी कहते ने किसी दा मरे थे खुशियां ना मनाइए, अपने भी टुर जाना है। और ये बात यहाँ पर फिट होती है कि लोगों ने मजाक उड़ाया, फेक न्यूज दी गई, और उस फेक न्यूज का ये नतीजा हुआ कि 2 मासूम जाने निकल गई। अब यहाँ पर हम जरा काम का जिक्र करते चले तो यहाँ पर जो है ये मुकम्मल ये वो मार्केट है, परिंदा मार्केट, यहाँ पर कभी परिंदों की मार्केट हुआ करती थी, और इसके बाद इसको दाता साहब के ज़ायरीन के लिए जो है पार्किंग के लिए मुख्तस किया गया है। और यहाँ पर तरक्याती काम दोबारा से शुरू हो चुका है, और अब यहाँ पर ये सारी मेजरमेंट्स की जा रही हैं ताकि इस इलाके को मुकम्मल कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए, ताकि बाकायदा बताया जाए कि भाई यहाँ पर काम चल रहा है, और यहाँ पर कोई भी राहगीर जो है इस तरह से दोबारा उसका हिस्सा ना बने और कोई मजीद सानिया ना पेश आए। ये है भाटी गेट का वो गंदा नाला, जिसका पानी जो है वो सारे इस सीवरेज से गुजरता है, और फिर जो है सगिया पुल के करीब जाकर ये पानी गिरता है। और उसके बाद देख सकते हैं कि अब आने वाले रास्ते पर और जाने वाले रास्ते पर जो है दोनों तरफ सेफ्टी बार्स लगा दी गई हैं, जो कि सानिया से पहले मौजूद नहीं थी। सानिया से पहले यहाँ पर कोई बार ग्रीन कलर का, सिर्फ जिस दिन ये वाक़या होता है ग्रीन कलर का कपड़ा लगाया गया था, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था। अब अदालत में ये केस आ चुका है, अदालती कार्रवाई भी जारी है, आला अफसरान जो है उनको मुअत्तल भी किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सबसे बड़ा एक्शन लिया, और उसने जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, कानूनी कार्रवाई भी है, उनको मुअत्तल भी किया है, और उनको जो है दियत के पैसे देने का भी कहा है कि आप इनको गाड़ी और 1 करोड़ पे दें। अब आगे आगे इस केस का क्या होगा, और ये सानिया जो है इस तरह के सानिया की रोकथाम के लिए मजीद क्या इकदाम करने के। सानिया भाटी गेट के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने जो जिम्मेदारान थे उनको मुअत्तल भी किया और मुलजमान को गिरफ्तार भी करवा दिया है। उनका केस जो है वो अदालत में जारी है। अब अदालत क्या फैसला सुनाती है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर टीपा के अंडर जो प्रोजेक्ट दाता साहब की रेनोवेशन और साथ ही साथ अंडर पास का था, उस पर काम फिर से शुरू हो गया। लेकिन इसमें अच्छी बात यह की गई है कि हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। यहाँ पर चारों तरफ जहाँ पर तरक्याती काम जारी है वहाँ पर हिफाजती बार लगा दी गई है, और साथ ही साथ जो अब हिफाजती मेजरमेंट्स हैं उनको भी मद्देनजर रखा जा रहा है, लाइट्स भी लगा दी गई हैं। और इसके साथ साथ अवामुन नास से भी इल्तमास है कि वो जब भी घरों से निकलते हैं अपने साथ छोटे बच्चों को लेकर आए तो जिम्मेदारान शहरी होने का सबूत दें। सारा जो मलबा है वो हुकूमत पर नहीं डालना चाहिए। जहाँ पर हम लोग हक मांगते हैं वहाँ पर हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भी वैसे ही निभाएं जिस तरह हम अपना हक मांगने का हक रखते हैं। अपने मेज़बान इकरा लियाकत को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।